ओम ह्रीं अरहम ळमोजिनाणम। गाथा नंबर 31। द्रव्य और भाव दोनों प्रकार के प्राणों की उत्पत्ति की सामग्री बताते हैं। कौन कौन सा प्राण किस किस सामग्री से अर्थात किस किस कर्म के उदय में प्राप्त हुआ इसे बतलाते हैं। वीर्य, जुद, मदी, क्षोभ, समुत्था। णु इंद्रिये दियेषु बला। देहुदये कायाणां बची बला। आउदये। वीर्य, जुद, मदी, क्षोभ, समुत्था। णो इंद्रिये दियेषु बला। देहुदये कायाणां बची बला। आउदये। देखें, वीर्य अर्थात वीरांतराय कर्म का क्षयोग, क्षोभ मतलब क्षयोक्षम। जुद अर्थात युक्त, उससे युक्त। मदी मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम। खौ समुत्था मतलब इनकी योग में क्या होता है। णु इंद्रिये सुबला अर्थात इंद्रिय और नौ इंद्रिय अर्थात मन बल और इंद्रिय अर्थात पांचों इंद्रियां होती हैं। देह उदय कायाणाम देह के उदर से काय बल होता है। जिस शरीर कर्म का उदय होगा तत्संबंधी वहां बल होगा। बची बला अर्थात वचन जो नाम कर्म के अंदर सुश्वर नाम कर्म है उसके निमित्त से वचन बल होता है। और आउदय और आयु नाम का प्राण आयु कर्म के उदय से होता है। ठीक हुआ। गाथा अर्थ देखते। मनोबल प्राण और इंद्रिय प्राण वीरांतराय कर्म और मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम रूप अंतरंग कारण से उत्पन्न होते हैं। शरीर नाम कर्म के उदय से कायबल प्राण होता है। स्वाक्षोच्छ्वास और शरीर नाम कर्म के उदय से प्राण स्वाक्षोच्छ्वास उत्पन्न होते हैं। नाम कर्म के अंदर एक स्वाक्षोच्छ्वास नाम का कर्म भी होता है। ठीक है, तो शरीर के आश्रित वह भी होता है। फिर स्वर नाम कर्म के उदय से साथ शरीर नाम कर्म का उदय होने पर वचन बल प्राण होता है। आयु कर्म के उदय से आयु प्राण होता है। विशेष देखते हैं। वीरांतराय और अपने अपने योग्य से तात्पर्य क्या। जिसकी जितनी इंद्रियां उतनी उतनी योग्यता। मानो इस पर एक इंद्रिय जीव है तो स्पर्शन ही उसकी इंद्रिय है तो स्पर्शन संबंधी मति ज्ञान का क्षयोक्षम है। ठीक है। अपने अपने योग्य मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम से उत्पन्न होने वाले मनोबल और इंद्रिय प्राण निज और पर पदार्थ को ग्रहण करने में समर्थ लब्धि नामक भाव इंद्रिय रूप होते हैं। ध्यान से, ये क्षयोक्षम रूप हैं। बाहर में निर्माण रूप नहीं बतला रहे, अंतरंग में क्षयोक्षम रूप हैं। क्योंकि बाहर में जो रचना होगी वो नाम कर्म संबंधी है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जब हमने तत्व सूत्र ग्रंथराज का अध्ययन किया, पूज्यपाद देव महाराज ने सर्वार्थ सिद्धि में उसका विस्तार किया, तो उन्होंने इस विषय को खूब अच्छे से रखा कि जो द्रव्येंद्रिय है और जो भाव इंद्रिय दोनों अलग अलग विषय हैं। जो क्षयोक्षम रूप शक्ति है, उसकी लब्धि है, वो उसका प्रयोग है, वो सब तो भाव इंद्रिय रूप है।
और उसकी रचना जो है वो सब द्रव्य इंद्रिय नाम कर्म के अधीन है। ठीक है। इसी प्रकार अपने अपने पूर्वोक्त कारण से उत्पन्न होने वाले कायवल आदि प्राणों में शरीर की चेष्टा उत्पन्न करने की सामर्थ्य रूप कायबल प्राण है। स्वापचुक श्वास की प्रवृत्ति में कारणभूत शक्ति रूप स्वापचुक श्वास प्राण है। वचन व्यापार को कारणभूत शक्ति रूप से बचो बल प्राण तथा नरकादिक भाव धारण करने की शक्ति रूप से आयु प्राण है। जो चारों गतियां हैं वैसी ही चार आयु हैं, ध्यान में रखना। ठीक है। हाँ, कभी भी विषय को मिक्स नहीं करना, दोनों विषय एकदम स्पष्ट होने चाहिए कि चार गतियां अलग हैं, वे नाम कर्म का विषय हैं, और चार आयु ये अलग हैं, एक अपने आप में स्वतंत्र काल स्वतंत्र व्यवस्था को लिए हुए हैं। ठीक है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो जैसी जैसी आयु उदय में आएगी उसी आयु के अनुसार उस जीव के आयु प्राण होगा। ठीक है। तो इस प्रकार किस कर्म के उदय से कौन सा प्राण होता है, इसे आचार्य ने गाथा नंबर 131 में हमारे सामने रखा। ठीक हुआ। जैनम जयतु शासनम।